गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं। मैंने अभी अभी यहाँ से सनराइज देखा। आज सुबह इतने जल्दी उठने के पीछे एक मेन रीजन है। आज हम ट्रेनिंग सेशन लगाने के बाद मुंबई की ओर निकलने वाले हैं। मुंबई जाने के लिए हमारे पास 3 मोटिव्स हैं। सबसे पहले एक इवेंट, दूसरी एक मीटिंग और तीसरा एक मसल ब्लेज का शूट। मसल ब्लेज का शूट और मीटिंग्स दोनों ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में हो चुकी है, पर ये जो इवेंट है ये मेरे लिए एक कम्प्लीटली नया एक्सपीरियंस होने वाला है। और इन अ वे हमारे पूरे YouTube करियर में ये एक माइलस्टोन है, क्योंकि ये एक मामूली सा इवेंट नहीं है। ये इवेंट एक नेशनल अवार्ड सेरेमनी है जिसके फिटनेस कैटेगरी में मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ एज द बेस्ट फिटनेस क्रिएटर ऑफ द ईयर। अब ये जो भी इवेंट है, इस इवेंट के जो भी डिटेल्स है वो मैं आप सबसे अगले वीडियो के स्टार्टिंग में शेयर करूंगा। पर काफी एक्साइटिंग होगा, काफी अलग होगा। नए एक्सपीरियंसेस अप्रोच करने के पहले हमेशा एक टाइप की एंजाइटी क्रिएट होती है, और ये एंजाइटी मैं एक बुरे पर्सपेक्टिव के साथ बिल्कुल नहीं देखता। ये उस टाइप की एंजाइटी होती है जो अननोन सर्कमस्टांसेस फेस करने के पहले आती है, एंड दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल। 10th ग्रेड में जब हम सब ने बोर्ड एग्जाम पहली बार दी थी, तो वो एग्जाम देने के पहले एक टाइप की अनईजी एंजाइटी आ रही थी। इवन दो तैयारी हो चुकी थी, इवन दो हमने प्रीलिम्स दिए थे, पर बोर्ड एग्जाम कभी पास्ट में एक्सपीरियंस ना करने की वजह से वो वाली फीलिंग हम सबके दिमाग और दिल में आई। ये जो भी अननोन एक्सपीरियंसेस बोर्ड एग्जाम्स के बाद मुझे ऑलमोस्ट हर साल आते हैं, उनको मैं हमेशा पास्ट में रिफ्लेक्ट करके बोर्ड एग्जाम के साथ ही कंपेयर करता हूँ। पर यार इस इवेंट के साथ साथ 2 और चीजें प्लान होने की वजह से ये जो मुंबई ट्रिप होगी वो इन टोटल 3 दिनों के लिए होगी। सबसे पहले दिन पे यानी आज मैं जाके इवेंट अटेंड करूंगा, दूसरे वाले दिन पे मीटिंग होगी और रात को मसल ब्लेज का शूट होगा, और तीसरे दिन पे ब्रेकफास्ट और ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैं वापस गाड़ी चला के पुणे आऊंगा। तो 3 दिन शायद थोड़े से हेक्टिक जाएंगे, पर मैं अपने साइड से पूरी तैयारी करके जाऊंगा। स्पेशली आज के पूरे दिन की बात की तो मैं घर से मील्स पैक करके जाऊंगा ताकि डाइट ऑन पॉइंट रहे, और अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग आइटम्स अभी ऊपर जाके पैक करूंगा। तो यार ये जो भी इवेंट है इसके बारे में मुझे काफी लेट पता चला, और ये जो भी मुंबई का प्लान था वो मुझे 2 दिन पहले पता चला। और जब ये पूरा प्लान बना तब मेरे दिमाग में एक रफ विजन आई, और इस ट्रिप की जो भी लेंथ थी उससे मुझे मेरे और अवधूत के दिल्ली ट्रिप की बहुत याद आई। वो दिल्ली ट्रिप ऐसी ही थी। हम मसल ब्लेज के पॉडकास्ट शूट के लिए वहां पर गए थे, मसल ब्लेज के थोड़े और शूट्स थे, थोड़े मीटिंग्स थे, और उस ट्रिप की जो लेंथ थी, जो एक्टिविटीज थे, वो सब एग्जैक्टली इस प्लान से मैच हो रहे थे। इसीलिए जब मुझे इस प्लान के बारे में पता चला, मैंने अवधूत को एक कॉल लगाया और उसको बोला कि यार इन 3 दिनों पे तू फ्री है क्या। मुझे एट द बैक ऑफ द माइंड पता था कि अवधूत के एग्जाम्स चल रहे हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स नहीं पर कॉलेज के जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो उसके चल रहे थे। इसीलिए मेरा उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि यार तेरे एग्जाम्स कब खत्म हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उसका जो आखिरी पेपर है वो आज दोपहर के 4 बजे खत्म होता है। अवार्ड सेरेमनी आज शाम को होने की वजह से अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट वेन्यू तक ऑन टाइम नहीं पहुंच पाएगा। पुणे से मुंबई स्पेशली अगर शाम को निकला तो लगभग 4 या 5 घंटे लग जाते हैं, पर वो उसके साइड से पूरी कोशिश करने वाला है और एग्जाम खत्म होने के जस्ट बाद अपने घर से निकल के मुंबई की ओर निकलने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो आज रात मुझे डायरेक्टली होटल में मिलेगा, और फिर कल और परसों का दिन हम ट्रेनिंग, शूट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। शूट की अगर बात की, मैं अभी कुछ स्पॉइल नहीं करना चाहता, पर मैं बहुत सालों के बाद ओजी इंडियन फिटनेस गैंग से मिलने वाला हूँ। सुपर एक्साइटेड फॉर दैट। आज का ट्रेनिंग आउटफिट ये ऑलिव ग्रीन कलर का कंप्रेशन टी शर्ट, काले कंफर्टेबल बैगी जॉगर्स, और इसके अंदर आर्म डे के लिए परफेक्ट ऑप्शन एक टील कलर का स्ट्रिंगर। काफी अच्छा लग रहा है। नींद बहुत अच्छे से पूरी हुई है। इन जनरल पिछले कुछ दिनों में मेरी एक बहुत अच्छी स्लीपिंग फेज चल रही है, और ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट और इतना वैल्यूएबल इसीलिए है क्योंकि मेरी स्लीप के साथ बेस्ट हिस्ट्री नहीं रही है। 11th और 12th ग्रेड में मुझे इंसोम्निया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, और ये प्रॉब्लम उस टाइम पे पीक पे था, पर इवन दो 11th और 12th स्टैंडर्ड को इतने सारे साल हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से कभी चला नहीं गया। तो पूरे साल में ऐसे कुछ फेजेस आते हैं जहां पर मेरी स्लीप फॉर अननोन रीजंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। मेरा ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव होता है, जिसकी वजह से मुझे रिलैक्स करने में और सोने में बहुत दिक्कत आती है। पर रिसेंटली मुझे एक काफी अच्छी हैक मिली है जो मैं आप सबसे जल्दी से शेयर करना चाहता हूँ। इस हैक की वजह से चाहे मैं थका हुआ हूँ या चाहे मैं थका हुआ नहीं हूँ, मुझे रात को सोने में कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने
मैंने पिछले हफ्ते पहली बार इस चीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया। यूजुअली जब हमें नींद नहीं आती तो एग्जैक्टली क्या होता है, हम बेड पे लेट जाते हैं, हम रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं, और जब नींद नहीं आती इसके चक्कर में हम बार बार हमारी स्लीप पोजीशन बदलने की कोशिश करते हैं, टॉसिंग एंड टर्निंग, टॉसिंग एंड टर्निंग। इसके चक्कर में कभी कभी बहुत सारे घंटे चले जाते हैं और फिर हम फ्रस्ट्रेट होते हैं कि हम खुद सो नहीं पा रहे। तो इस सारी चीज को काउंटर करने के लिए मैंने पिछले हफ्ते सोचा और मैंने खुद के लिए एक रिस्ट्रिक्शन सेट की। जिस मोमेंट पे मैं बेड पे लेट जाऊंगा उस मोमेंट पे मेरे पास खुद के लिए सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है ये डिसाइड करने के लिए कि मैं उस रात को कौन से स्लीपिंग पोजीशन में सोऊंगा। तो लिटरली लेटने के 5-10 सेकंड के अंदर मैं एक कंफर्टेबल पोजीशन चूज करता हूँ और खुद को ये बताता हूँ कि इसके बाद मैं हिलूंगा ही नहीं। और कभी कभी ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है क्योंकि 1 या 2 मिनट के बाद बॉडी थोड़ी सी रेस्टलेस हो जाती है, हमारा माइंड हमें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि यार ऐसे नहीं बल्कि ऐसे सोते हैं। पर फिर मैं खुद को बताता हूँ कि नहीं अभी तो हिल ही नहीं सकता, और फिर कुछ मिनटों के बाद मुझे नींद आ जाती है। आपको मे भी सुनते वक्त अगर आपकी स्लीप हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है तो ये सब कुछ बहुत क्रिंजी और बहुत स्टूपिड साउंड कर सकता है, पर ऐसे बंदे के लिए जिसने पास्ट में बहुत स्लीप इश्यूज के साथ स्ट्रगल किया है ये मेरे लिए एक ट्रेजर चेस्ट है। ये जो टेक्निक है इसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा पीस ऑफ माइंड मिला है, विच इज व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू। एंड सेकेंडली यार हम सब एथलीट्स हैं, एथलीट्स के लिए सोना छोड़ो, आइस बात छोड़ो, आजकल फिटनेस की दुनिया में लोग रिकवरी के नाम पे जो भी सारी फैंसी चीजें कर रहे हैं वो सब छोड़ो। स्लीप से बेहतर कोई रिकवरी टूल हो नहीं सकता। तो अगर स्लीप ऑप्टिमाइज्ड है लाइफ इज गुड। जाके एक बढ़िया आर्म डे लगाते हैं। मेरा समर के साथ एक बहुत स्पेशल कनेक्शन है और ये कनेक्शन बहुत सारे सालों से है। 10th ग्रेड के बोर्ड एग्जाम्स खत्म होने के बाद एक बहुत लंबी छुट्टी मिलती है स्टूडेंट्स को ये डिसाइड करने के लिए कि उनको लाइफ में स्टडी वाइज आगे क्या परस्यू करना है। तो ये जो छुट्टी होती है ये 4 महीनों की होती है और मुझे क्लियरली याद है कि मैंने इस समर वेकेशन का हर एक दिन बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज किया था। मेरे डेली रूटीन की अगर बात की तो मैं सुबह 8-8:30 बजे उठता था, नीचे 2-3 घंटों के लिए क्रिकेट खेलता था, फिर दोपहर के 12 बजे से लेके करीब 4 बजे तक घर पे Xbox 360 अपने दोस्तों के साथ खेलता था। तब कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 एक काफी हाइप्ड गेम था, इसीलिए हम सब दोस्त इकट्ठा होके उस गेम पे ज़ॉम्बी मोड, टीम डेथ मैच, फ्री फॉर ऑल ये सारी चीजें खेलते थे। और मेरे ही बिल्डिंग में एक दोस्त रहता था, उसके पास 2 एक्स्ट्रा कंट्रोलर थे, तो वो मेरे घर पे आता था और हमारे पास इन टोटल 4 कंट्रोलर्स होने की वजह से इन जनरल बहुत ज्यादा मजा आता था। फिर 4 बजे हम सब दोस्त चल के कोरिंथियंस क्लब जाते थे और वहां पर जो स्विमिंग पूल है वहां पर 1-1.5 घंटा स्विमिंग करते थे। और उस टाइम पे यार हमारे पास ना लाइसेंस था ना व्हीकल था, तो हमारे पास कोरिंथियंस तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक रास्ता था और वो था चलना। तो हम पीक समर दोपहर की गर्मी में चल के कोरिंथियंस जाते थे, पसीना बहुत आता था, फिर शावर लेके पूल के अंदर डुबकी मारते थे, फिर लग जाती थी भूख, घर पे आके मस्त मैगी खाते थे, सॉफ्ट ड्रिंक पीते थे और फिर 6-6:30 बजे सोसाइटी के सारे दोस्त नीचे इकट्ठा होते थे और हम 1.5 घंटा फुटबॉल खेलते थे। समर होने की वजह से सनसेट काफी लेट होता था, इसीलिए हमारे पास स्पोर्ट्स खेलने के लिए रात तक अपॉर्चुनिटी थी। जैसे ही सनसेट होता था हम सब मिलके चोर पुलिस या हाइड एंड सीक खेलते थे। 9-9:30 बजे घर जाके कोल्ड शावर लेते थे और फिर सो जाते थे और अगले दिन ये पूरा रूटीन वापस रिपीट होता था। और ये जो टाइम था यार, ये जो मोमेंट्स थे, ये जो मेमोरीज है वो मुझे इतने क्लियरली याद है और मैं जिंदगी भर इन मोमेंट्स को चेरिश करूंगा। ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना कोई पढ़ाई थी, क्योंकि याद रखना बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई थी और जेई के क्लासेस अभी तक शुरू नहीं हुए थे। तो ये जो 3-4 महीने का टाइम था वो हमने बहुत अच्छे से मैक्सिमाइज किया था। पर इस रूटीन से मैंने एक चीज ऑब्जर्व की, मैं आउटडोर बहुत सारा टाइम स्पेंड करता था और आज मेरे पास अपना खुद का कोचिंग बिजनेस होने की वजह से, ये यूट्यूब का काम होने की वजह से फ्रीडम है। और अगर मुझे इस फ्रीडम को अच्छे से मैक्सिमाइज करना है तो शायद मैं इस समर स्विमिंग के लिए वापस जा सकता हूँ। यार मैं एक एथलीट हूँ, मुझे बाहर टाइम स्पेंड करना, धूप में टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज्यादा पसंद है और फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए इस समर में मेरा एक मेन फिटनेस गोल जिम और रनिंग के अलावा स्विमिंग करना है। आई थिंक ये करने से मेरे ओवरऑल हैप्पीनेस लेवल्स पे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा और ये समर काफी ज्यादा मेमोरेबल बन जाएगा। उस समर वेकेशन के बाद से मैं कंसिस्टेंटली कभी स्विमिंग नहीं गया हूँ और इसके पीछे कोई रीजन नहीं है अदर देन कंपनी नहीं थी, पर ऐसे ही करते गए तो मैं कभी स्विमिंग ही नहीं जाऊंगा। तो क्योंकि मेरे पास फ्रीडम है, समर 2025 मुझे काफी स्विमिंग करना है।
लेट्स गो। मसल ब्लेज की ग्रेट परफॉर्मेंस सेल 5.0 24th ऑफ मार्च से लेके 28th ऑफ मार्च तक है। इस सेल में हर दिन नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे। हर प्रोडक्ट्स पे बेस्ट और लोएस्ट प्राइसेस होने वाले हैं और ढेर सारे एक्साइटिंग कॉम्बोज और फ्रीबीज भी। अभी मैंने जो प्री वर्कआउट बनाया वो मसल ब्लेज का रैथेक्स है। ये एक फुल्ली डोज्ड प्री वर्कआउट है जिसके हर सर्विंग से मुझे 200 mg कैफीन मिलता है। रैथेक्स का ये बड़ा टब एक नए सावर ग्रीन फ्लेवर में लॉन्च होने वाला है और मैंगो मेहम फ्लेवर का एक नया साइज 340 ग्राम्स में भी लॉन्च होने वाला है। इस प्रोडक्ट की लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। सेल का फायदा जरूर उठाना। Not done yet. Not done yet. एक और। ट्राइसेप ट्रेनिंग ने ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाया है और वो लेसन है पेशेंस। ये एक ऐसा लेसन है जो मैंने अपनी ट्रेनिंग करियर में बहुत लेट सीखा। हाइपरट्रोफी ट्रेनिंग की अच्छी बात ये होती है कि हम 5 रेप्स से लेके 30 रेपिटेशन तक अगर कोई भी सेट फेलियर या फेलियर के करीब परफॉर्म करे तो हमें सिमिलर मसल ग्रोथ रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे एक बहुत ही पावरफुल चीज अनलॉक होती है और वो है कि हमें प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टूल्स मिल जाते हैं। कई मूवमेंट्स पे जहाँ पर जॉइंट इश्यूज इतने ज्यादा इंटरफियर नहीं करते, मेरे लिए वो बाइसेप्स है। ऐसे मूवमेंट्स पे मैं लोड बढ़ाने के थ्रू प्रोग्रेस कर सकता हूँ। पर ऐसे मसल ग्रुप्स जहाँ पर मेरे जॉइंट्स बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं जैसे कि एल्बो जॉइंट और ट्राइसेप और नी जॉइंट और क्वाड, ऐसे मूवमेंट्स पे मैं हर सेशन में रेपिटेशंस इंक्रीज करने से प्रोग्रेस बना सकता हूँ। ये बात इवन दो मुझे अपने ट्रेनिंग करियर के स्टार्टिंग से पता थी, मैंने उसे ठीक से इम्प्लीमेंट इसीलिए नहीं किया क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा ईगो था। अगर मैं ट्राइसेप पुश डाउन जैसे मूवमेंट पे किसी भी वेट के साथ 11 या 12 रेप्स लगा सकता था तो मैं खुद को बताता था कि यार अगले सेशन में मैं एक प्रोग्रेशन इंक्रीज करके फिर सेट परफॉर्म करूंगा। पर इससे लोड इतना हैवी बन जाता था कि मेरी ट्राइसेप ट्रेनिंग थोड़ी सी ओवर द फ्यू वीक्स अफेक्ट होती थी। इसीलिए अब एक मैच्योर माइंड के साथ मैं लोड प्रोग्रेशन इतना रश करने के बजाय रेप्स बढ़ाने पे फोकस करता हूँ और मेरे अंदर का जो टीनेज ईगो है वो इतना शांत होने की वजह से अब मैं ये चीज अच्छे से कर पाता हूँ। इसीलिए अब मैं पेशेंटली जब तक एक लोड के साथ 25-30 रेप्स नहीं अकॉम्प्लिश कर पाता तब तक मैं लोड को इंक्रीज करता नहीं। और आई विश मैं टाइम मशीन में बैठ के 3-4 साल पहले जाके खुद को ये बात बताता, क्योंकि अगर मुझे ये बात 2020 या 2021 में पता होती तो मेरे इतने जॉइंट इश्यूज नहीं आते। जॉइंट्स एक किसी भी टाइप की ट्रेनिंग प्रोग्राम की नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके जॉइंट्स हेल्दी है तो आप अगले 5-10 साल उस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को अच्छे से लॉन्ग रन में ट्रेन और ग्रो कर पाओगे। अगर मैं किसी बंदे को एक बहुत एकदम ऑप्टिमल प्रोग्राम दूंगा पर सारे एक्सरसाइज में सिर्फ 4 to 6 वाली रेप रेंज दूंगा तो हाँ वो शॉर्ट टर्म में 1 या 2 महीने के लिए अच्छा प्रोग्रेस बना पाएगा, पर कुछ हफ्तों के बाद कुछ महीनों के बाद जॉइंट इश्यूज इतने आने लगेंगे कि उसको कायरोप्रैक्टर के पास जाना पड़ेगा, उसको इंजरी की वजह से जिम से ब्रेक लेना पड़ेगा। और जब आप इंजर्ड होते हो, जब आप एक पर्टिकुलर मसल ग्रुप ट्रेन नहीं कर पाते तो गैस क्या होता है, वो मसल ग्रुप ग्रो नहीं होता। इसीलिए पेशेंस इज द नेम ऑफ द गेम। आजकल मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मैं 60 साल की उम्र में कोई भी मूवमेंट नहीं लगा पाऊंगा तो मुझे आज वो मूवमेंट नहीं लगानी चाहिए।
Not done yet. Not done yet. एक्सरसाइजेस के दो टाइप्स होते हैं, यूनिलैटरल मूवमेंट्स और बायलैटरल मूवमेंट्स। यूनिलैटरल मूवमेंट्स ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जो हम एक साइड एक टाइम पे लगाते हैं। बायलैटरल नाम से ही पता चलता है ऐसे मूवमेंट्स जो हम दोनों सेम टाइम पे लगाते हैं। तो ट्राइसेप्स के जो ओवरहेड एक्सटेंशन के मूवमेंट्स है उसमें से सिंगल आर्म ओवरहेड एक्सटेंशन ये मैं पिछले 7 सालों से लगा रहा हूँ, पर उसे टाइम बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि आपको पहले लेफ्ट फिर राइट ऐसे ऑल्टरनेट करके सेट्स परफॉर्म करने होते हैं। इसीलिए मुझे रिसेंटली सेम लॉजिक की बायलैटरल मूवमेंट मिली है, तो मैं इसे वेस्ट हाइट पे फिट करता हूँ, एक रोप लेता हूँ और फिर ऐसे ये मूवमेंट परफॉर्म करता हूँ। Not done yet. Not done yet. Not done yet. 2025 शुरू होते हुए अब 3 महीने हो गया और 2025 शुरू होने के जस्ट पहले जिन लोगों के न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन थे उनको मैं एक छोटा सा वेकअप कॉल देना चाहता हूँ। इसमें आप 2 कैटेगरीज में फिट हो सकते हो। सबसे पहले उस टाइप के लोग जिन्होंने जनवरी शुरू होने के पहले डिसाइड किया था कि मैं 2025 में जिम ज्वाइन करके अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करूंगा और आपने कभी एक्शन ली ही नहीं। सेकंड कैटेगरी वो लोग जिन्होंने एक्शन ली, वेरी गुड, आप ऑलरेडी लोगों से थोड़े से आगे हो, पर 3 महीने हो गया आपके अंदर जनवरी में जो जोश था वो जोश चला गया। तो मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो इन दोनों कैटेगरीज को अप्लाई करता है। सबसे पहले आपके दिमाग में ये आया कि मुझे खुद को बदलना है, वेरी गुड, बिकॉज वो फर्स्ट स्टेप है। जिस मोमेंट पे आप खुद के दिमाग में वो सीड प्लांट करते हो उससे आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे बदलने लगता है। पर सेकेंडली मैं ये कहना चाहूंगा कि एक्शन सिर्फ आप ले सकते हो, सीड अपने दिमाग में प्लांट करना ये पूरे गेम का सिर्फ 10% है। बचा हुआ जो 90% है, जो भी डेली एक्शंस है जो आपको हर दिन करने पड़ेंगे टू गेट टू योर डिजायर्ड फिजिक, वो सिर्फ आप कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छी चाइनीज कोट है, द बेस्ट
बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years ago. द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ. हाँ, मे बी आपका जनवरी का जोश चला गया, मे बी आपने कभी एक्शन ली ही नहीं, वो सब पास में चला गया. अग्रीड कि जिम स्टार्ट करना और फिजिक ट्रांसफॉर्म करने का बेस्ट टाइम वो था, पर द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ. तो आज ये वीडियो देखने के बाद खुद के साथ आधा घंटा स्पेंड करो, मे बी एक वॉक पे जाओ और सचमुच डीकोड करो कि आप अपनी फिजिक ट्रांसफॉर्मेशन हर रोज कैसे कैरी आउट करोगे, क्योंकि इसके लिए आपको थोड़ी सी मेंटल बैंडविड्थ लगेगी. इट्स नॉट इजी बट यू कैन डू इट. द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ. Not done yet. Class. Not done yet. Ah. Wow. Last set? बेस्ट सेट. Let's go home. 69 kg पे ये पीक फिजिक है. आर्म्स में अभी भी बहुत पोटेंशियल है. मुझे अभी भी लगता है कि बाकी के मसल ग्रुप्स के कंपैरिजन में आर्म्स बहुत पीछे है. यस, ग्रो ज़रूर कर रहा है, पर वीक मसल ग्रुप सबके होते हैं. स्पेशली 4-5 सालों के बाद जब आप ट्रेन करते जाओगे, आपको कुछ मसल ग्रुप्स नोटिस होंगे जो बाकी के मसल ग्रुप से थोड़े से पीछे है. आर्म्स मेरे लिए वो स्टार्टिंग से रहा है, तो काम करेंगे इस साल. पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं बाकी के मसल ग्रुप्स पे थोड़ा इजी जाऊंगा, क्योंकि वो जितने ओवर पावर मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा. एट द एंड ऑफ द डे वो भी मसल मास ही है. तो अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट्स और स्ट्रॉन्ग होंगे तो मेरे टोटल बॉडी कॉम्पोजिशन की अगर बात की तो वो ओवरऑल इम्प्रूव होगा. सो आई विल बी हैवियर पर विथ मोर मसल. क्लास. नाइस. ओहो. ते पाहिजे का? डेंजर. ब्यूटी. पावा तू खा के नहीं. ओ क्रेजी. डेंजर. डेंजर खतरनाक. बॉडी फैट गैस करो.